27 साल चुनाव बीत गया, लेकिन हमारा कवरेज कभी रुकेगा नहीं। और ये खंजहर भरी इमारत आप जो देख रहे थे वो चकिया का चीनी मिल है। वो चीनी मिल जिसको आप गूगल पर सर्च करेंगे तो लिखेगा कि 1122 लोग, माने कि लमसम 1200 लोग यहाँ काम करते थे। और क्लासिकल ऑडियंस जो इनडायरेक्ट तरीके से जानना चाहती है उसके लिए जवाब ये है कि चकिया का शान था ये। और इस चकिया को बर्बाद कौन किया है इसका कोई अता पता नहीं है। काहे कि कंपनी तो BIC का था ना, ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन। और इलाहाबाद कोर्ट में केस चल रहा है। उसके बाद एक साहब इसको खरीद लिए। बहुत सारा खेल हुआ, लेकिन हमको तो सिर्फ इस खेल से मतलब है कि जब राधा मोहन सिंह सांसद बने थे तो चिल्ला चिल्ला कर ये बात कहा गया था कि मोतिहारी का और चकिया का चीनी मिल चालू हो जाएगा। और चुनाव में जब हम जाकर भौंक रहे थे ना तो सबको लग रहा था कि चुनाव खत्म होगा तो भौंकना बंद कर देंगे। कभी नहीं बंद करेंगे सर। काहे कि हम जो मुहिम का शुरुआत किए थे उस मुहिम का पहला मकसद यही था कि ऐसा जितना भी चीनी मिल है वो सब दिखाएंगे। आपको डेटा से बहुत मोहब्बत है बिहार के, इसीलिए 28 गो चीनी मिल था सर बिहार में। जानते हैं कितना चालू है? सिर्फ 11 गो। और सब बंद हो गया। कौन बंद करवाया इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब सिर्फ इस बात से है कि जो भी सरकार में आता है वो कहता है कि हम इतना रोजगार दे देंगे। आपका रोजगारवा कहाँ घुस जाता है सर? आपके कल दरोगा साहब BSSC के जो लड़कवा सब चिल्ला रहा था ना, बोल रहे थे कि फाड़ देंगे। अब घुमाओ कैमरा जी, दिखाओ तो जाएगी बंजर जमीन को। अब फाड़िए सर। इतना बड़का जो जमीन खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर सांप घुस रहे थे ना तो चचा बोले कि सांप काट लेगा और सांप के काटने के बाद आप मर जाइएगा। हम बोले कि सांपो आज काटिए ले। तो इस बंजर जमीन को जब आप देख रहे हैं तो साथ में सोचते रहिएगा कि बिहार के सरकारों ने रोजगार देने के लिए सच में कुछ किया है या नहीं किया है। चाचा यहाँ जो बैठे हुए हैं वो यहाँ पे देख रेख करते हैं। देख रेख का कितना पैसा मिलता है हम नहीं जानते हैं, हालांकि हम जानते हैं, लेकिन बताएंगे ना तो आप शर्म से पगला जाइएगा। और ये बताने से पहले आप ये जान लीजिए कि चचा को कोई भी अभी महीना का पैसा नहीं मिलता है। बस कुछ पैसा के लिए अपना जीवन यापन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। ये सब बिल्डिंग तोड़कर इसमें सामान चुरा लिया गया है और कौन चुराया है हम कुछ नहीं जानते हैं। चचा से वही 2-4 को नॉर्मल सवाल पूछेंगे, चचा हो सकता है जवाब नहीं देंगे। हम बस इतना पूछना चाहते हैं कि चीनी मिल जब चलता था कितना लोग को रोजगार मिलता था? बहुत 1500 आदमी। 1500। उनका कितना परिवार हुई सोची? वो तो कोई 1 लाख होगा। हाँ। कोई 1 लाख होगा। सब तो बंद होने पे दुख होला अब? तो दुख भेल नहीं थे। सब लोग मर रहा है, मर गया। कितना लोग मरियो? कितना लोग मर गया? 54 भाग होगा। तो सरकार ही कहता है कि हम पूरा लोग को रोजगार देना चाहते हैं, उसे झूठ बोलता है क्या? तो झूठ नहीं बोलता है तो क्या करता है? हमको कहना है जो वही राधा मोहन सिंह का बात आप कह रहे हैं तो लाए हैं वहाँ वेथी में पूरन छापरा में सिक्का से। हाँ। जब हम चीनी मिल चलवा देंगे तो कहाँ चलवा दिए? यही साल तो सब कोई कहा था जो चलाएंगे तो कहाँ कोई आता है? कोई नहीं आता है। जीत हार हो गया, बात खत्म, अपना अपना घर है। हाँ। तो वोटवा काहे नहीं वो बढ़िया आदमी को देते हैं जो चालू करवा दे? सुनिए ना, अब वो हमारा अकेले देने से होगा? कहिए ना, ये तो सारा दुनिया का बात है। सारा दुनिया जो है से कि बदल गया है। बंद काहे हुआ चीनी मिल? कैसे बंद हो गया? ऐसे ही बंद हो गया। ऐसे ही मैंने कोई कंट्रोलर अच्छा नहीं था इसलिए बंद होगा। बंद हो गया। कंट्रोलर अच्छा रहता तो नहीं ना ये बंद होता। अरे कर्जे लोग लिया तो कर्जा देने का कोई सुराग देना चाहिए नू। हम एक जगह पढ़ रहे थे तो सुने ना कि 1989-90 में जो अधिकारी, 94 में चीनी मिल बंद हो गया। और 90 के आसपास जो अधिकारी लोग यहाँ पे था वो अपना तनख्वाह बढ़ा लिया लोग, और तब प्रेशर पड़ने लगा। ये बात सही है? नहीं, गलत बात है। तनख्वाह कोई नहीं निकाला है। नहीं, अधिकारी लोग बोल रहे हैं, मजदूर नहीं, अधिकारी लोग जो थे बड़का। तो वो लोग कुछ निकाला है, सोरहनिया थोड़ा निकाला है। लोग बड़का ऐसे निकाल लिया। छोटा वाला है उसी लोगों का तो बाकी है 4 करोड़ रुपया। 4 करोड़ किसान का बाकी है। 4 करोड़ मजदूर का, माने 8 करोड़। 8 करोड़। आप लोग केस लड़ रहे हैं? हाँ, हम लोग मुकदमा लड़ रहे हैं इलाहाबाद कोर्ट से अभी तक। हम तो सुने हैं कि कुछ न्यायालय का ऑर्डर आता है फिर भी उसको मानता नहीं है लोग। हाँ, तो लोग कहे नहीं मानता है? विष्णुकांत जी नहीं मानते। हाँ, तो वो नहीं मानते हैं जो हम पैसा जमा करके खरीद चुके हैं। हाँ, अब हम काहे दें? अच्छा, आज सुने ये भी है हम कि सामान सब चोरी हो गया जी। कहाँ से? यही सब तोड़ कुछ नहीं चोरी हुआ है। वो सब कबाड़ी ले गया है। कबाड़ी ले गया? तो कौन बेचा? वो इलाहाबाद कोर्ट बेचा। हाँ, कोर्ट बेच दिया। कोर्ट बेच दिया। नेता लोग आता है? कोई नहीं आता है यहाँ। कोई किसी आदमी घूमने देखने नहीं आता है। तो जो तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि हम चालू करवाएंगे, राधा मोहन सिंह बोल रहे थे, आपके स्थानीय विधायक बोले थे, कोई नहीं आता है घूमने? कोई नहीं, कोई विधायक नहीं आता है, चाहे कोई ना।
चाहे मान लेते हैं जो लालू जी का लड़का जो बोला तो वो तो हार गया, तो वो क्या करेगा? हाँ, जो जीता वो कर रहा है कुछ काम। अब जीतेगा वो करेगा। नहीं, हम बोला नीतीश जी जीते तो कुछ कर रहे हैं। कुछ नहीं, नीतीश जी का तो चौथा जितान हो गया तो काहे नहीं ये कर लिए। बंद हो गया 83 में, 94 में 93 में चीनी मिल बंद हुआ। 27 साल हो गया। तो 27 साल में क्या किए हैं नीतीश जी? हाँ, वही ना मुख्यमंत्री है। अच्छा, कहाँ है? एक लड़का मेरे पास था, आओ इधर। इनके पिताजी काम करते थे, दादाजी काम क्या कहानी सुने हो आज तक? बस बंद है, रिटायर है। और नहीं, हम बोल रहे हैं मतलब दादाजी जब काम करते तो कुछ कहानी सुने होगा ना, कैसे चलता था, क्या होता था, ऐसा बताओ। चकिया ऐसा नहीं था, बहुत ज़्यादा मतलब लोग प्राउड फील करते थे इस चीनी मिल की वजह से। अच्छा, आज जितने भी रिक्शा वाले हैं सब इसी के वर्कर से मतलब। अच्छा, जो रिक्शा वाला चक्किया में रिक्शा चलाता है वो सब चीनी मिल में काम करता था पहले काम करते थे। और बंद होने के बाद मतलब वो लोग मजबूर हुए वो सब काम करने के लिए। पैसा तो नहीं मिला होगा किसी का? बिल्कुल कुछ नहीं, किसी को। आज भी मतलब केस चल रहा है। और मेरे घर में भी मतलब नोटिस एक आया था अभी कुछ दिन पहले कि पैसा मिलेगा लाइक मेरे दादी को, क्योंकि मेरे दादा काम करते थे एज अ सीनियर फिटर। अच्छा, फिटर। हाँ, पर अभी पता नहीं, उसका भी प्रोसेस बहुत लंबा है, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये बताइए कि मान लीजिए कि बंद हो गया तो आप लोग तो युवा हैं, तो नेता जो चिल्लाता उलाता तो कुछ मैंने घूमने भी नहीं आता यहाँ पे। बिल्कुल नहीं, सब झूठ बोलते हैं। नेता होता है बस बात करने के लिए, काम तो बिल्कुल भी नहीं। राधा मोहन सिंह इतना मतलब हल्ला करके जीत गए, चीनी मिल मोतिहारी का चक्किया का बोल के। कुछ नहीं आते हैं। चलो आ जाओ, अब हमारा वो लड़का आएगा जो हमको पूरा घुमाते रहता है दिन भर। काजी, लाने से पहले क्या सोचे थे यहाँ पे? हमको तो आज पहली बार हम आपके साथ यहाँ आए। हमको लगा है कि तो तुम ही बताए, लेकिन ना हाँ मुद्दा क्या आइडिया है इसका? हमको लगा था कि कम से कम बिल्डिंग तो बचा होगा, पर अभी देखने के बाद वो कुछ नहीं बचा है यहाँ। तो कैसे ये सब ठीक होगा? ठीक, अब मेरे और आपके कहने से शायद हमको नहीं लगता है कि होगा। कैसे होगा फिर बताओ ना। ठीक तो कर सकते हैं यहाँ के, जैसा कि हम भी पहले पढ़े होंगे, आपको भी पता होगा, बाकी लोगों को भी पता होगा कि पूरा देश में सबसे ज़्यादा उद्योग था बिहार में, और अभी के टाइम में सारा बंद हो गया है। अभी कब खुलेगा, कैसे खुलेगा? नेता लोग सबके एक बार आए हुए थे मोदी जी मोतिहारी में, तब बोले हुए थे कि इसके बाद हम जब आएंगे तो यह चीनी मिल के चीनी से चाय पियेंगे। अच्छा, अभी इलेक्शन में आए थे, हो सकता है हमको लगा है कि अब बुढ़ा गए हैं तो अब कहीं शुगर फ्री चीनी चाय पीते हो, इसलिए ध्यान नहीं। चाचा बात सही बोल रहा है लड़का, ठीक कहता है एकदम, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। मोदी जी बोले थे ऐसा? नहीं, हम तो नहीं सुने हैं। हम अभी बोले हैं मोतिहारी में, हम है चकिया में, लेकिन ऐसा ही मुँह मुँही हम सुने लोग का मुँह से, जो वहाँ बोले हैं कि हम चाय पी कर रहे हैं, तो यही चाय पियेंगे। आओ सोनू इधर आओ, ये बंजर जमीन दिखाइए एक बार और कैमरामैन साहब। और ये बंजर जमीन इसीलिए दिखवा रहे हैं ताकि आपको ये अंदाजा लग सके कि जब सुशील मोदी साहब कहते हैं कि संसाधन का बहुत कमी है, तो सर ये संसाधन है। यहाँ पर बंजर जमीन हो चुका है, बिल्डिंग गिर गया है, पिलर ऐसा है कि नहीं टूट रहा है तो लोग मार मार के तोड़ रहे हैं। भले चाचा मुंह पे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सामान चुरा के ले जा चुका है। और राधा मोहन सिंह जिस बात की भभकी दे रहे थे, वो भभकी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस चीनी मिल से ये पूरा गाँव समृद्ध था। यहाँ पर जो लोग नौकरी करते थे उनका पूरा सही से चलता था, और अब वो नहीं करते हैं। सोनू, इन नेता लोग का तो बहुत रैप वैप करते रहते हैं, तो कुछ एक आध दो दे दीजिए कुछ। भैया हमको लगता है ना कि सबसे फर्क नहीं पड़ता है। हमको लगता है लोग सुनते भी हैं, आवाज़ नहीं उठाते हैं, और हमको लगता है कि हम तो बोलबे करेंगे। हाँ, हम तो बोलबे करेंगे। मेरा आवाज़ जैसे जनता जंक्शन का आवाज़ कभी रुका नहीं है, वैसे मेरा भी आवाज़ कभी रुकेगा नहीं। पर बहुत दुख होता है, हमको लगता है कि अगर ये रहता, आज सही रहता, तो यहाँ का अभी स्थिति कुछ और ही होता। जैसे कि आप मेरे गाँव में घूमने आए थे बौद्ध स्तूप, अगर उसको उस लेवल से अगर डेवलप किया गया होता तो वहाँ पे बहुत सारा रोजगार मिलता लोगों को। बात कहते हैं रोजगार देने का, पहला बार रोजगार को लेके चुनाव हुआ है। वो बोले हैं 11 लाख रोजगार देंगे, 19 लाख और 10 लाख। अब पता ना, देखिए कितना रोजगार मिलता है लोगों को। चलिए आइए एक बार ठीक करवा देंगे तो बहुत रोजगार मिल जाएगा। ये करवा देते तो यही ठीक हो जाएगा तो बहुत रोजगार। दिखा दो बड़ा सा कुछ, ये ऐसे ही सब बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जो लोग कहते हैं कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनको देखना चाहिए। इस सब में ताला लगा हुआ है। ताला देखिए, हम पूरा घूम के देख लिए हैं, तो ये खुला कहीं से नहीं है, लेकिन सुनने में आया कि सारा सामान इससे अंदर से टपा लिया गया है। पेड़ का काटा जा रहा है, लोग यहाँ गाय भैंस चला रहे हैं। और अंत में ये दिखा दो, इतना बड़ा प्लॉट ही है, खाली हो गया है। और नीतीश जी को, यहाँ की सरकारों को इससे कोई मतलब नहीं है, कभी मतलब था भी नहीं। ये चकिया की तरह कई ऐसे चीनी मिल है जो बंद है, कई ऐसे रोजगार के दृष्टिकोण से कई ऐसे चीजें हैं जो बंद है, कई मशीनरी है जो चुरा ली गई हैं, लेकिन कोई नेता, कोई सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। बाकी चुनाव अब बीत चुका है। अब 2025 में कोई नेता आकर कहेगा कि हाँ हम चकिया का चीनी मिल चालू कराएंगे, और जो यहाँ 3 बिल्डिंग हमको दिख रहा है, शायद 1 या 2 ढह चुका होगा 25 तक, और उसके बाद फिर किसी को वोट दिया जाएगा और वो हार जाएगा, और हम आकर यहाँ दिखा देंगे। अब अंत
बंद कर रहे हैं। मेरा नाम प्रशांत राय है। थोड़ा भी फर्क पड़ता हो तो अपने साहब लोग को टैग करके लिखिएगा कि कुछ करें, बाकी कुछ करेंगे नहीं तो हम भी जानते हैं। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।